नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट है टीचर्स की और आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और काफी लंबा समय दिया गया है कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए। 11 मई 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना है, ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स की रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी निकले हम आप तक इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, रोजगार सूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, छावनी बोर्ड बकलोह जिला चंबा हिमाचल प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है 5 मार्च 2019 को। और एडवर्टाइजमेंट की संख्या है 1/2019। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 18 मार्च 2019 और अंतिम तिथि है 11 मई 2019 रात्रि 23:59 तक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कैंट बोर्ड recruit.org। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अब देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स। इसमें टीचर्स के साथ साथ और भी वैकेंसियां निकली हुई हैं, जो कि हैं टंकक सह रिकॉर्डर कीपर की एक वैकेंसी है, कर संग्रहक की एक वैकेंसी है, वन रक्षक की एक वैकेंसी है और पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की एक वैकेंसी है और सफाई वाला की 10 वैकेंसी है। तो हमें मतलब है सिर्फ टीचर्स की रिक्रूटमेंट से, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई ही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसका पे स्केल है 5910 से 20,200 प्लस 3000 का जीपी है और कुल पद है इसमें सिर्फ तीन पदों के लिए है जेबीटी अध्यापक की जो ये भर्ती है। अब बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, आवश्यक योग्यता सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखी है। हम देखते हैं जेबीटी अध्यापक के लिए, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ एनसीटीई नियम 2002 के अनुसार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED जो भी नाम से जाना जाता हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास में 50% अंक और उसके साथ साथ अगर आपके पास है जेबीटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। अगर ये नहीं तो या सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक बीएड जिसने किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के लिए नियुक्त के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि कोई व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त हो उसको ऐसी नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है, बीएड वाले अब जो पीआरटी की वैकेंसियां निकलती हैं जेबीटी टीचर की, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी अलाउ कर दिया गया है बीएड वाले कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, पर 2 साल के अंदर उनको एक 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है वो जरूर करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे। अगर ये नहीं तो ये देख लीजिए, या करके और दे दिया गया है वरिष्ठ माध्यमिक कम से कम 50% अंकों के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तथा इनमें से एक तथा और ये भारत सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में उत्तीर्ण या शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, आपका सीटेट भी क्लियर होना चाहिए इसके लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो। अब देख लेते हैं आयु सीमा। सीमा जो इसके लिए निर्धारित की गई है वो है 18 से 25 वर्ष के बीच में, और ये आपकी होनी चाहिए 11/5/2019 को। अनरिजर्व्ड के लिए आयु सीमा है 18 से 25, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30, अनुसूचित जाति के लिए 18 से 30, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28, शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आयु सीमा है 18 से 30 वर्ष। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु सीमा की अंतिम तिथि माना जाएगा। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया। सभी पोस्ट कोड के लिए अलग अलग दे रखी है। टीचर्स के लिए देखते हैं 100 अंकों की एकाधिक विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, अवधि 90 मिनट। तो मल्टीपल चॉइस का
आपका इसमें होना है एग्जाम। अब दे रखी है परीक्षा की योजना, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। 6/9 है पोस्ट कोड जेबीटी टीचर का ये विषय है। यहाँ है विषयों की संख्या। सामान्य बुद्धि और तर्क से 20 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जागरूकता से 20 क्वेश्चन, संज्ञानात्मक अभिरुचि से 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी की समझ से 20 क्वेश्चन, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, 1/4 भी आप बोल सकते हो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ये दे रखा है परीक्षा का सिलेबस, तो सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल दे रखा है। सामान्य बुद्धि और तर्क में मौखिक और गैर मौखिक दोनों तर्क शामिल होंगे। सामान्य जागरूकता में इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश का ज्ञान आदि शामिल होंगे। तीसरे नंबर पे है संज्ञानात्मक अभिरुचि, वास्तविक जीवन की समस्याओं के हल खोजने में अंकगणितीय अवधारणाओं के ज्ञान और उनके उपयोग का परीक्षण करेगी। और ये आएंगे 10वीं लेवल के 10th क्लास के बेस के। अंग्रेजी की समझ, उम्मीदवार की सही अंग्रेजी, उसकी बुनियादी समझ और लेखन क्षमता आदि को समझने की क्षमता का परीक्षण करेगी। वन्य और वाणिकी परिस्थिति और वाणिकी अवधारणाओं आदि के लिए उम्मीदवार के ज्ञान का परीक्षण करेंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर परीक्षण 1 से 11 वर्ष की आयु के लिए प्रासंगिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और शिक्षण पर केंद्रित होगा। और उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता पर परीक्षण, भोजन और पोषण, पर्यावरण, स्वच्छता और सैनिटरी इंजीनियरिंग, बीमारियों और स्वास्थ्य शिक्षा की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित होगा। तो ये दे रखा है सिलेबस। अब बारी आती है आवेदन शुल्क की। अनरिजर्व्ड के लिए 500 है, अनुसूचित जनजाति के लिए निल, अनुसूचित जाति के लिए निल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 500, दिव्यांग के लिए निल और महिला उम्मीदवार के लिए भी इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। अब दे रखा है आवेदन का तरीका। सभी के संबंध में केवल पूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ये मेन डेट एक बार फिर से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पे ऐसे आवेदन जो किसी भी लिहाज से अधूरे या अपेक्षित फोटो, सिग्नेचर, आवश्यक योग्यता के साथ या बिना अपेक्षित शुल्क के या ठीक से नहीं भरे गए हैं को सरसरी तौर पर खारिज किया जाएगा। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद है लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे जारी कर दिए जाएंगे, आप समय समय पर विजिट करते रहें। चयन का तरीका जैसे ऊपर बताया गया था कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पात्रता मानदंड, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार को इस विज्ञापन के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि को पूरा करना होगा। आयु और SC, ST, OBC और PH प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ की तारीख आवेदन की अंतिम तिथि होगी। इसके बाद दे रखी है सामान्य शर्तें, ये भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जनरेट किए गए आवेदन के साथ दस्तावेजों की जांच के समय आवश्यक दस्तावेज। तो दोस्तों जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इसका प्रिंट आउट भी जरूर से जरूर निकाल लें। और जो यहाँ ये दस्तावेज दिखाए गए हैं ये आपको लेके जाने पड़ेंगे इंटरव्यू के समय, जब आपको कर लिया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। स्वीकृति, उसके बाद पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, बिल्कुल यहाँ डिटेल से बताया गया है। किस साइज का फोटो सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। उसके बाद फिर से महत्वपूर्ण निर्देश आ गए हैं, ये भी बिल्कुल आप अप्लाई करने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। और दोस्तों एक बात और, जो ये नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो अभी ये चल रहा है हिंदी में, आगे देखते हैं। देखिए नीचे आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाएगा, जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है वेबसाइट पे। बाकी इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करानी थी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। बाकी इससे जुड़ी कोई और भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।